हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल कर रहे थे कूलम्ब्स लॉ पे। एक ये क्वेश्चन देखिए, टू स्मॉल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू ऑन ईच आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एल मीटर फ्रॉम ए हुक फिक्स टू ए स्टैंड। मतलब एक हुक से यहाँ से दो बॉल इस तरह से सस्पेंडेड है, दोनों में सेम चार्ज है। तो जब दोनों बॉल में सेम चार्ज है तो सीधा सा अगर सिंपल वे पे देखिए तो इस पे कितने फोर्स वर्क करेंगे। सबसे पहला इस पे एक mg वर्क करेगा। सिमिलरली इस पे फोर्स, ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। और तीसरा इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स वर्क करेगा। और ये एंगल जो दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। अब देखिए, द होल सेटअप इज टेकन इन अ सैटेलाइट इनटू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी। अब जब हम इस पूरे के पूरे सेटअप को किसी सैटेलाइट के अंदर ले जाते हैं जहां पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है उसका सीधा सा मतलब mg यानी g की वैल्यू 0 हो गई। अब ये g ही था जो इसको इस कंडीशन में बैलेंस किया था। अब अगर g नहीं रहेगा तो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, देखिए इनकी लेंथ भी दी है l, ये लेंथ है थ्रेड की l। रिपल्सिव फोर्स के कारण ये दोनों चार्ज की नई पोजीशन क्या बन जाएगी, ये हो गया सेंटर दिस O, यहां से ये चार्ज इधर हो गया, ये हो गया एक Q और इधर हो गया दूसरा Q। यानी अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग। सीधा देखिए कितना एंगल बना, फर्स्ट की वैल्यू हो गई कितनी 180 डिग्री। तो कितना एंगल बना 180 डिग्री। अब फोर्स इधर वर्क कर रहा, टेंशन इधर वर्क कर रहा, यानी सेकंड देखिए व्हाट इज द टेंशन। तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, टेंशन के। तो कंडीशन आपकी क्या बन गई, F इक्वल्स टू T। अब F की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है Q इंटू Q अपान डिस्टेंस दोनों के बीच की, यहां से यहां तक L था थ्रेड की लेंथ, ये भी L हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2L। तो यहां 2L का होल स्क्वायर इक्वल्स टू T। तो T इक्वल्स टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 4L स्क्वायर। दिस इज द टेंशन। तो ध्यान रखिएगा इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि ये इसको हम ले गए सैटेलाइट में, तो सैटेलाइट में जहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन है वहां ग्रेविटी 0 है, तो वहां mg का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए उसी तरह से है कि टू स्मॉल स्फीयर हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच l मीटर लॉन्ग बट निग्लिजिबल मास। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका फिक्स पॉइंट है, यहां से दो चार्ज, एक स्फीयर ये हो गया चार्ज, एक ये चार्ज स्फीयर ये हो गया, वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है Q। अब देखिए फिर वही कंडीशन, मान लीजिए ये पोजीशन है A और ये पोजीशन है B। अब यहां पे कितने फोर्स वर्क करेंगे, तो पहला ये mg, इधर ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F, और ये जो थ्रेड है
इसकी लेंथ L दी हुई है, इस पे वर्क करेगा टेंशन। अब देखिए इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो दिस इज टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। अब 11th बेस पे आप देख रहे हैं इसको। अब देखिए आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। ये पॉइंट हुआ, इधर फोर्स कितना लग रहा F, इधर कितना लग रहा टी साइन थीटा, इधर कितना है mg डाउनवर्ड, और अपवर्ड कितना है टी कॉस थीटा। अब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ये फोर्स इसके इक्वल होगा और ये फोर्स इसके इक्वल होगा, यानी अपने पास क्या कंडीशन मिल गई, F इक्वल्स टू टी साइन थीटा एंड mg इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो F अपान mg इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक, तो F इक्वल्स टू mg टेन थीटा। ये आपका मेन इक्वेशन बन गया पेंडुलम वाले केसेस में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, F इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स है, तो कितनी वैल्यू हुई इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर दोनों चार्जों के बीच का, तो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है AB स्क्वायर इक्वल्स टू mg टेन थीटा। अब देखिए हमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है C। ट्रायंगल देखिए AOC में एंगल AC इज परपेंडिकुलर एंड AO इज हाइपोटेनियस, तो इस AC की वैल्यू कितनी हो गई L साइन थीटा। जितनी ये है उतनी ये भी होगी L साइन थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 2L साइन थीटा। अब यहां पे पुटअप कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 2L, यानी 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू mg टेन थीटा। ये हुआ। अब आपको Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए 4, यहां से लीजिए 4, इसके जैसे 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 ये पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम वाला केस आया, और सिंपल पेंडुलम के लिए जिस तरह से आपने इसके पहले वाले लेक्चर में F इक्वल्स टू mg या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, उसी तरह से ये भी एक कंडीशन है F सिंपल पेंडुलम के लिए F इक्वल्स टू mg टेन थीटा। सिंपल पेंडुलम हमारा कहने का मतलब है, मतलब ये हमने 11th में ऐसी कंडीशंस पढ़ी थी। सिंपल पेंडुलम ये है नहीं, लेकिन उसी की जैसे ही इसकी भी कंडीशंस बन रही है mg और t। क्लियर क्लियर, चूंकि दो हैं यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 फ्री पॉइंट चार्ज एक चार्ज यहाँ है +4e,
और अगला चार्ज प्लस ई है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सिव। Where should a third point charge Q be placed between them such that the entire system may be in equilibrium? अब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कहाँ पर हम एक तीसरा चार्ज रख दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और उसका मैग्नीट्यूड और साइन निकालना। तो साइन तो देखिए बड़ा इजी है कि ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल। तो इनके बीच में कहीं पर भी एक ऐसा चार्ज हम रखें जो इसको अट्रैक्ट करे, तो सीधा सा है उस चार्ज का जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? निगेटिव। यानी साइन क्लियर हो गया कि चार्ज जो स्मॉल क्यू है ये निगेटिव होगा। अब सबसे पहले कंडीशन हम मान लेते हैं कि हमने इसको x डिस्टेंस पे रखा। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज माइनस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इन दोनों के बीच का फोर्स इन दोनों के बीच के फोर्स के इक्वल होगा। यानी फोर्स बिटवीन प्लस 4e एंड माइनस क्यू ये इक्वल होगा फोर्स बिटवीन प्लस ई एंड माइनस क्यू। अब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e और माइनस क्यू, Q1 Q2 फार्मूला आपको याद ही होगा, अपान इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इसका स्क्वायर x स्क्वायर इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्ज Q इंटू ई अपान ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, QE तो ये आपका आ गया, क्रॉस कर दीजिए, x स्क्वायर इक्वस टू 4r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो सिंपल वे पे भी ये किया जा सकता है, प्लस साइन लेके x इक्वस टू 2r माइनस एक्स, तो 2r और इधर x गया तो x इक्वस टू हो जाएगा 2r अपान 3। यानी सबसे पहले हमें क्या निकल आया? x इक्वस टू 2r अपान 3 डिस्टेंस पे हम उस चार्ज को रखेंगे। अब अगली चीज देखिए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस 4e, इसके लिए क्या कंडीशन होगी भाई? इन दोनों के बीच का फोर्स क्या था? रिपल्सिव, और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्लस 4e एंड e ये इक्वल होगा अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 4e एंड माइनस क्यू, यानी 4e एंड माइनस क्यू। रख दीजिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू ई अपान बीच का डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर इक्वस टू ये डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फिर भी चलिए अभी रख देते हैं x स्क्वायर
कैंसिल करिए, 4e, ठीक। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? q की। तो q इक्वस टू हो जाएगा आपका e इंटू एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया e अपान आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x 2r/3, तो 4r स्क्वायर अपान 9, आर स्क्वायर कैंसिल, तो q इक्वस टू आपका आ गया, कितना आ गया? 4e अपान 9। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो आपको क्या करना है? एक यहाँ नेगेटिव चार्ज लेना है और उस कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? 2r/3 डिस्टेंस पे होना चाहिए, और उस पर चार्ज कितना हो? 4e अपान 9 होना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपिटल Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द value of the charges on the two objects so that the force between the object can be maximum। देखिए, सबसे पहले चार्ज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मान लीजिए चार्ज को हमने एक लिया स्मॉल q, अब कैपिटल Q में से स्मॉल q निकल गया तो दूसरा चार्ज हो गया Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो ये दोनों चार्ज हमने लिए। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स कैसे वर्क करेगा? F इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q माइनस Q अपान आर स्क्वायर। ये अब ध्यान दीजिए कि F मैक्सिमम, फोर्स के मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है? फॉर कैपिटल F टू बी मैक्सिमम, कंडीशन बनेगी कि dF अपान dQ ये इक्वस टू 0 हो, यानी फोर्स की वैल्यू अब विथ रिस्पेक्ट टू Q चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बाहर ले लीजिए, इंटू 1/r स्क्वायर। अब देखिए d अपान डी क्यू, इसका मल्टीप्लाइड कर दीजिए, क्या आया? स्मॉल q कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये सब तो इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास अब क्या बचा? d/dq, Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसका आप डिफरेंशियल कर दीजिए, तो इसका हो गया फर्स्ट टर्म का Q माइनस इसका हो गया 2Q इक्वल्स टू 0। तो Q इक्वल्स टू 2Q, तो स्मॉल q इक्वल्स टू हो गया कैपिटल Q अपान 2। तो दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। द चार्ज शुड बी डिवाइडेड इक्वली ऑन द टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? मैक्सिमम की कंडीशन। तो देखिए अभी हमने कुछ एक क्वेश्चंस किए हैं, आप एक बार देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया इसको स्मॉल स्फीयर, फिर अगला क्वेश्चन हमने किया इसको 2 पॉइंट चार्ज, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया और बस, हाँ ये क्वेश्चन किया पिथ बॉल का, और एक क्वेश्चन हमने इसको किया। तो इनको आप लोग ध्यान से करिएगा और इसी बेस पे और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।